जायची का बापा? मुझे डांस करना। अरे करो, चुप कर, चल जा, बात करिए करके। मंटू चचा, मंटू चचा, मंटू चचा। इलायची का बापा, कमर में मोच आ गई। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? करो। पिंटू जी, आप मेरे लिए थोड़ी देर के लिए बंदरिया बनिए ना। अरे मैं कैसे बंदरिया बनूंगी? पिंटू जी प्लीज। बन दूर 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 बनते। अरे यार पहले ये बता कि गहने कहाँ हैं अब? वो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। अरे कैसी गड़बड़ बता ना। वो गहने जो थे ना छत पर, उसे बंदर उठा के ले गया। इलायची का, अरे इलायची के पापा कहाँ गए? हम ये कर सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं। हम चोर हैं, पर हम चोर नहीं हैं। अबे सुन, ये इलायची जी की म्याऊं म्याऊं थी कि बिल्ली की? अबे देख, म्याऊं म्याऊं से तो ऐसा लग रहा ना जैसे बिल्ली ने गले का ऑपरेशन करा रखा हो। देख भाई, मेरा तजुर्बा कह रहा है ये बिल्ली ना, जो प्योर बिल्ली ना, ये इंसानी बिल्ली की आवाज है। भाई सुनना यार, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है यार। मतलब सेठ जी के यहाँ पे चोरी करने वाले, मैंने ऐसा पहले कभी किया नहीं, अगर पकड़ा गया तो? अरे यार चुप रहे, जरा से काम के लिए तू ऐसे छिट्टी पिट्टी गुम हो रखी तेरी, हाँ हिम्मत ना पड़ रही। अबे जा कल्ला चोरी यार, मर्द बन मर्द। ओहो, अगर इतनी गुर्दे में खुजली हो रही है ना तो जाके खुद कर ले। खुद जाके कर ले। अबे मैं मर्द बचा कहाँ हूँ? मैं हूँ कहाँ मर्द? देख बेटा, तू चला जा चोरी कर ला। मैं गया ना तो ये साड़ी वाड़ी खुल जाएगी, फिर सब पोलो पट्टी खुल जाएगी। क्या यार? अबे जे क्या पहन रहा है? अबे पहन क्या लिया यार? अगर वहां पे कोई उड़ गया तो, किसी ने हमें पहचान लिया तो हमने बस ऐसा ही नकाब पहना है। अच्छा ये बता ना, इसमें पता चल रहा है कि हम पंचम है? हाँ पता चल रहा है तू पंचम है। कैसे पता चल रहा है? अबे फालतू की बात कर रहा है साले, अभी तो तूने मेरे सामने पहना जे बिना लेंस का चश्मा। अबे मंद बुद्धि, ये पूछ रहा हूँ कि ये नकाब लगाने के बाद पता चल रहा है कि हम पंचम है कि नहीं? ना, अब बिल्कुल ना समझ आ रहा। ये बता ना। जा जा कर ला चोरी, चल जा भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। जा भाई जा, भगवान पे भरोसा रख, वो जरूर कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसकी जवान बेटी आंगन में इतनी रात को ऐसे चहलकदमी कर रही हो, उसके बाप से ऐसे सवाल ना पूछते हैं। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू क्या कर रही है यहाँ? पापा वो मुझे मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे चहलकदमी कर लेती हूँ, पर उसके बाद भी नींद नहीं आई ना, थक के भी। देखो ना 1 घंटा हो गया, पर मैं सो नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। क्यों? तेरी नींद छत पे कूद के जाके बैठ गई है, जो तू बार बार छत को ताक रही है यहाँ पे खड़ी होके? नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि ओ गॉड कितनी रात हो गई है, पर से इतना अंधेरा, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। सो फनी। हाँ, इस टाइम तक तो जो है सर पे सूरज चढ़ जाना चाहिए, उसकी गर्मी से पसीने छूट जाना चाहिए, हैं? और इतनी रात को ये इतना अंधेरा क्यों छा गया? अभी तक तो खूब उजाला होना चाहिए। बात कर रही है तू भी बेकार की, क्या क्या बातें कर रही है पता नहीं तू। वो मुझे नींद नहीं आई है ना, तो मेरा दिमाग इससे फिर गया है। अच्छा, मैं समझ गया कि अब क्या करना चाहिए। क्या? देख, जब तू छोटी थी ना, तो तेरी मम्मी और मैं तुझे सुलाने के लिए रात भर कीर्तन करते थे, लेकिन तब भी तू ना सोती थी। उसके बाद थक हार के मैं तुझे अपनी गोदी में लेता था और फिर तुझे लोरी सुना सुना के सुलाता था और तू सो जाती थी। हाँ, वाकई में बहुत मीठी लोरी होगी, है ना? ना ना, बहुत कर्कश आवाज में सुनाता था लोरी, और उस कर्कश आवाज के झटके से ऐसे और तू सो गई। अब उसी कर्कश आवाज में तुझे लोरी सुनाऊंगा और झटका देगा ऐसे और तुझे सुला दूंगा। क्या? हाँ। क्या मैं बच्ची नहीं हूँ जो लोरी सुनाएंगे?
आप जाइए, सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी। चलो चलो जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है तू? है बच्ची नहीं हूं। एक बाप के लिए उसकी बेटी हमेशा बच्ची रहती है। आज मैं तुझे लोरी सुना कर आऊंगा बस। एक मिनट। नहीं अरे पापा, तो अरे पापा, अरे चल अरे पापा सुनो ना। अरे पापा। कहाँ रख दी चाबी? होगा यार। यार ये तो आंटी जी हाथ पे। भगवान, अरे यार अबे आंटी जी छोड़ो। अरे कितनी भारी है यार आंटी जी। पापा मुझे डांस करना। इलायची का पापा डांस करना। अरे करो, चुप कर, सो जा, बात करिए करके। मंटू चा मंटू चा मंटू चा। इलायची का पापा कमर में मोच आ गई। इलायची का पापा कमर दबा दो, कमर दबा दो ना। इलायची का पापा, इलायची पापा कमर दबा दो। इलायची पापा तुम्हारे जाओ, तुम्हारे जाओ। मजा मजा आ रहा है। अरे जोर से कमर दबाओ ना, खाना नहीं खिलाया क्या? मेरा पेट भर के रात को। ले ले ले। यार कहाँ फंस गया, भगवान बचा लो यार प्लीज।
आंटी जी हमें माफ कर दीजिए, ये गहने हम जल्दी से जल्दी आपको वापस लौटा देंगे। सो जा, चल, हंस रही है रात को। गुड नाइट। अरे यार क्या कर रहे हो? कैसे बचपन में ठोक पीट के सुलाते थे क्या मुझे? अरे तो दूसरे बच्चों की तरह थोड़ा ही थी तू, जो एकदम प्यार से थपकी दो तो तेरे नींद आ जाए। तुझे तो एकदम जोर से कड़ा खाद मारता था ना, तब जाके तेरी आंखों में नींद आती थी। पापा याद करो, जैसे मेरी पीठ को ढोलक समझ के उसे यूं बजाए पड़े हो ना, जरूर बेहोश हो जाती होंगी और लगता होगा सो गई हूँ। अरे एक बात है, तू बात करती रहेगी तो नींद कैसे आएगी यार? चल एक काम करता हूँ, तुझे ना अच्छी सी एक लोरी सुनाता हूँ। चल। सो जा मेरी राजकुमारी, अरे एक आजा मेरे कानों से खून निकल लगी गई, क्या कर रहे हो? कितनी बुरी लोरी है यार। अरे तू भी ना ऐसी अजीब सी बातें कर रही है, इतनी बुरी लोरी थी। अरे चल ठीक है, तुझे नींद लाने के लिए ना मैं बताऊं, एक बहुत बढ़िया नुस्खा मेरे दिमाग में आया है। मैं बढ़िया जो है तेल गरम करके ला रहा हूँ, अब मेरे हाथ की जब तेरे ऐसे सिर को मालिश होगी ना तुझे नींद आ जाएगी। चल एक मिनट नहीं, तेल रात में तेल लगाती हूँ तो मुझे बहुत छींक आने लगती है, इसलिए आप प्लीज यही रहिए, कहीं जाइए मत। अच्छा सुन, एक होना मैं तेरे लिए ना गरम दूध लेके आता हूँ, बढ़िया पी ले। चल। नहीं भाई, मेरे को दूध पीना ही नहीं है ना। अरे क्यों ना पीना, एक गिलास बढ़िया दूध पिएगी तो अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगी, आप कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो पहले से ज्यादा जो है आगे चमचम आ रही है, चमचम चमचम करके फ्रेश लग रही है मुझे, मैं दूध ला रही हूँ। अरे ना, आप दूध नहीं ला सकते क्योंकि दूध फट गया है। अच्छा ओहो, तो एक काम करते हैं, मैं ना तुझे लोरी सुना रहा हूँ, तभी तुझे नींद आएगी। आंखें बंद कर। हाँ आंखें बंद कर। हाँ। सो जा मेरी राजकुमारी, रानी बिटिया, सो जा मेरी राजकुमारी, निन्नी आएगी अब जल्दी, सो जा मेरी बिटिया रानी, सो जा। ओहो, इसे जो है नींद ना आएगी ऐसे, अब इसे दूध पिलाऊंगा तब जाके इसे नींद आएगी, और क्या। ओहो, ये कौन है? कहां से आवाज आ रही है? ये बिल्ली तो ना है? अरे ओह, बंदर आ रहा है क्या यहाँ पे? है? बंदर के कुछ परेशान करते रहते हैं ये। दूध दे दूंगा तो जाकर के सही। अबे तेरी, अरे भैया, अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है भैया? इन्होंने कुछ नहीं किया। पापा रुक जाओ, इन्होंने हैं? अरे क्या कर रहे हो यार मेरे? अरे यार मैं छटंकी हूँ, छटंकी। छटंकी?
मुझे लगा कोई चोरो चक्का घुस आया है खिड़की से। एक बात आप, मैंने घर के बाहर जो घंटी लगवाई है वो तेरी बारात में बजाने के लिए लगाई है? बात करना है बेकार की। ना, मैं तो तुम्हारा भला कर ही ना सकता। मैंने सोचा सब लोग सो रहे होंगे, क्यों किसी की नींद हराम करूं? पर मुझे क्या पता बरगद की चुड़ैल की तरह आंगन में भटकते रहोगे। पूरे प्लान का भरता कर दिया तुमने यार मेरे। एक मिनट, कौन सा प्लान मामा? अरे वही जो मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने सोचा कि मैं चुपचाप आके सो जाऊंगा, लेकिन इन्होंने बीच में आके गपशप करना शुरू कर दी, पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है। गुड नाइट। ठीक है, आप सो जाइए और देखिए बाहर आने की जरूरत नहीं है, अंदर ही चुपचाप सोते रहिएगा। ठीक है, गुड नाइट। अरे तेरा दूध जो है। अरे अरे अरे, दूध देख के मुझे कितनी नींद आने लगी अचानक से। ओ गॉड, एक काम करो, मैं दूध पी लूंगी, आप भी जाके फटाफट सो जाओ। मैं तो सोने जा रही हूँ कि चलो गुड नाइट। हाँ चलो बाय। मैंने तो कोई इंसान ना देखा कि दूध देख के उसे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ लेकिन ये तो इलायची है, कुछ भी कर सकती है। चलो ठीक है, बस सो जाए ये। अरे ओ भाई लंबू, गाने ले आया? नहीं, मैंने पूरे चांदनी चौक में चने बटोर रहा था और नहीं पोटली में चने बटोर के लाया। हैं? ले आओ साले, संभाल के रख। संभाल के रख दे। अब जब पेटीकोट ना आ जो मैं साड़ी के नीचे छुपा लूंगा, मैं कहाँ रख दूं? अबे क्या बातें कर रहा है यार, कहीं पे भी रख देना यार। नीचे सेठ जी घूम रहे हैं, अगर पकड़ लिया ना तो। अरे यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने चोरी का माल छुपाने की एजेंसी खोल रखी। फालतू की बात ना कर, मैं कहाँ छुपा दूं? हाँ तो एक काम करना, ये बिस्तर पे प्रदर्शनी लगा ले तू। साले कुछ तो करना पड़ेगा ना, कहीं तो छुपाना पड़ेगा ना। जो कुछ भी कर, लेकिन अपने कमरे में ना रखेंगे, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा ना गहने चोरी हो गए, सबसे पहले यही तलाशी होगी, अपनी तलाशी होगी। बात तो तू सही कह रहा है, पर फिर कहाँ छुपाएं? अच्छा हाँ, तो एक काम करना भाई, सुनीता जी के यहाँ पे छुपा देना। अरे यार रखवा देता, लेकिन वहां वो है ना यार, वो सोन पापड़ी। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो क्या यार, देख अगर गहने उसके हत्थे चले गए ना, फिर गहने छुड़ाने की क्या कीमत देनी पड़ेगी ना, ये मैं जानता हूँ। एक काम कर, पानी की टंकी में डाल देते, वहां कोई नहीं आता जाता है। अबे साले मंद बुद्धि, कैसी बातें कर रहा है तू? अगर तू टंकी में गहने डाल देगा तो गुसल खाने के नलके से बह जाएंगे सारे। कुछ और सोच। अच्छा तब तो फिर एक ही जगह है भाई, जहां अगर गहने मिल भी गए ना तो अपने ऊपर कोई इल्जाम ना होगा। कहाँ? अबे छज्जे पे रख देते हैं, अगर मिल भी गए किसी को तो हम बोल देंगे हमें क्या पता हमारे छज्जे पे कौन क्या रख गया। छज्जे की गारंटी थोड़ी है, हैं? सही कह रहा भाई, तो एक काम कर, साथ चल, जाके छज्जे पे रख के आते हैं। हाँ चल 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 यार, रख ही देते हैं। चारों तरफ पानी नजर रखिए तू, पानी। या चढ़ा दे, चढ़ना। हाँ ले पकड़, जल्दी चढ़, मैं देख रहा हूँ। अबे तू पीपा पकड़, बस ला पोटली ला, पोटली ला, पोटली ला ना। अबे एक तो अपनी साड़ी संभाल साले। तू और जोर से चिल्ला ले, पूरा चांदनी चौक इकट्ठा कर ले, सबको पता चल जाए यहाँ पे गहने रह रहे हैं। अबे धीरे बोलना, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ओ भाई पकड़। क्या पकड़, हो गया? हाँ चल। क्या कर रहा है? अबे गिर जाएंगे, नीचे उतार, नीचे। अबे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है साले? साले खा खा के सांड हो रखा, जरा सा वजन ना तुझ पे थम रहा है। सेठ जी एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो सेठ जी, ये जो तुम्हारी दुकान पे लड़का काम करता है ना पंचम, मुझे कुछ खास सही सा नहीं लगता। ये मतलब बहुत ढीला ढीला सा लग रहा है। कल मैं देख रहा था से वो सामान उतरवा रहा था, कैसे आराम आराम से उतरवा रहा था सेठ जी। हैं? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ऐसे आदमी को झेलने के लिए। और तेरी मालिक झेलने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। बात कर रहा है बेकार की। अरे यार खनखन बहुत अच्छा लड़का है, पता है तुझे? अरे कम से कम ईमानदार तो है, अपना काम तो ठीक से करता है। बात कर रहा है तू भी। आजकल ईमानदार लड़के मिलते ना है, दिया लेके घूमेगा तो भी ना मिलेंगे। चुप रहे, उसके बारे में मत बोल कुछ। और इलायची कैसी है? अबे तेरे गाल में दूंगा एकदम सीधा। हाँ भाई क्या हो रहा है? सेठ जी मालिश के मजे लिए जा रहे हैं, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कहाँ मजा,
सजा चल रही है, ये देख ना रहे हो आप दरोगा जी? अरे कहाँ मजा, सजा चल रही है, ये देख ना रहे हो आप दरोगा जी? क्या बताए सेठ जी, आज ना पिंकी जी का मूड जरा ऑफ सा हो रखा है। क्यों? आज वो मखाने की खीर बनाने के लिए पिंकी जी ने जैसे ही दूध चढ़ाया ना, चढ़ाते साथ फट गया। दरोगा साहब, हाँ? दूध का फटना ना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है हमारे गांव में। सच्ची? क्या क्या बोल रही है तू लोटे? और तुझे पता वैसे भी ना आज सुबह से पिंकी जी की दाईं आंख फड़क रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुत्ता काट सकता है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि भुट्टा भुट्टा काटने का मन कर रही है, कहीं मिल जाता ना तो अच्छा होता है। तू पीछे हट के खड़ा रहा तो बहुत अच्छा होगा। ना दरोगा साहब, सच्ची बता रही हूँ, ये दाई आंख का फड़कना ना, हाँ जी, ये तो उससे भी बड़ा अपशगुन माना जाता है। अरे दरोगा जी इसकी बातें ना सुनो, ये तो कुछ भी अंट बकता रहता है। सबसे बड़ा जो है मनुष्य यही आदमी है। छोटे जब से गया दुकान पे, साला मन ही ना लग रहा दुकान पे मेरा तो। हाँ वो तो है। अरे खैर एक मिनट सेठ जी, बात सुनो। सेठ जी आप एक रुकना है यार, एक मिनट। जब देखो एक मिनट उठिए, बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट रुको। हाँ गुप्त है एकदम, इधर आइए। क्या क्या है? इधर आइए। अरे क्या है? अरे बोल रहे ना सेठ जी, वो जो छिड्डू की बहन के आने का प्लान था ना, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो आप एक काम करो, जो पिंकी जी के गहने हैं ना आपके पास, वो जल्दी से ले आओ। तब तक ना पिंकी जी लोटे से अपनी शेव करवा लेते हैं। आज शाम को शादी में जाना है, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे कैसी बातें कर दी दरोगा जी, मैं बस गया और लेके आया। जल्दी ले आओ। मैं ला रही हूँ, जल्दी लाओ। और एक पराठा ले, देख तो कैसे सूख के पतली हुई जा रही है। अरे यार, आप मम्मियों को ना मुझे समझ में नहीं आता है, अपने बच्चों को क्या मतलब आंखें पतली करके देखते हो? मुझे तो लगता है हथनी को भी ना अपनी बच्ची ने एकदम हिन्नी जैसी पतली दिखती होगी। अरे इलायची अब नहीं खाएगी तो कब खाएगी? और बड़े बच्चों को नानुकुर नहीं करना चाहिए। ले ले। एक मिनट, किस एंगल से बढ़ती हुई दिख रही हूँ? मतलब और कितना बढ़ूंगी? इससे ज्यादा लंबी हुई ना तो जीजा जी से भी ज्यादा लंबी हो जाऊंगी मैं तो। ये जीजा जी को कहाँ से घुसेड़ रही है बीच में? तो जीजा जी हमारे घर में सबसे लंबे हैं ना, तो मैं उनसे मैचिंग कर रही थी हाइट अपनी। अरे करूँ? सुन, वो गहने दे दे लाके मुझे, वो दरोगा जी ने जो दिए थे। उन्होंने कहा मुझसे कि मेरी साली ना आ रही तो इसलिए वापस कर दो। हाँ ठीक है, दे देंगे। गहने कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, नाश्ता तो कर लो। अरे जिस घर में जो है छटंकी जैसे आदमी की छाया पड़े, उसमें गहने भी डर के मारे उड़ जाएंगे, पता है तुझे? ला ला के दे ला। इलायची के पापा, बिना बात के छटंकी भैया को बीच में घुसड़ने की जरूरत नहीं है। टाइम से खाने भी नहीं देते, जब देखो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हैं। अरे बिना खाए तू जो है फूल के कुप्पा हो गई है। और कितना खाएगी बता बता? लगा दी ना मेरे हाथ से मेरा नजर। अरे तो भागी फूट गया। क्यों रुलाते हो मम्मी को? अपना अपना हाजमा होता है सबका भैया। इलायची के पापा, जल्दी आओ। इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। है? क्या हो गया? है? क्या हुआ? इलायची के पापा, हाँ गहने चोरी हो गए, मेरे तो भागे फूट गए। क्या? सुन करूँ, तू आगे पीछे कभी भी बदला ले लियो, लेकिन अभी मजाक मत कर। ये बता तूने गहने कहाँ रख दिए? अरे कैसे बातें कर रहे हो इलायची के पापा? ये कोई मजाक करने का वक्त है क्या? मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, ये तो वही गहने हैं ना जो छिड्डू आंटी ने आपको संभाल के रखने के लिए दिए थे। ओह गॉड, भगवान जी प्लीज मेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए। प्लीज गहने लौटा दीजिए भगवान जी। करूँ, अब ये बता मैं दरोगा जी से क्या कहूंगा जाके? है उन्होंने तो अभी कहा है कि अभी गहने लेके आओ। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तुझसे पहले तो मेरे भाग फूट गए। दरोगा जी को कैसे शक्ल दिखाऊंगा? ये ऐसे वैसे कहने ना आए, पुलिस वाले के कहने हैं जो मेरे घर से चोरी हो गए हैं। पापा एक काम करते हैं, हाँ। आप ना दरोगा जी को ना एक गोली दे दो। क्या? उन्हें थोड़ी देर टरकाइए, तब तक ना मैं जीजा जी से बोलती हूँ
कि वो हमारी हेल्प करें। मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ कि जीजा जी। अरे एक मिनट, तू उस खुरचन को क्यों बुला रही है? वो कहीं का जासूस हो रखा है क्या? पापा प्लीज, आप उन्हें तनख्वाह देते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि आपका और आपकी चीजों का मतलब ख्याल रखे, वो हिफाजत करे। तो बस मैं उन्हें बुलाती हूँ, वो हमें हेल्प जरूर करेंगे। जीजा जी प्लीज आइए। जीजा जी जी लाइसी जी प्रणाम। सेठ जी आपने बुलाया? जीजा जी, हाँ जीजा जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या हो गया लाइसी जी? वो ना पिंकी अंकल, छिद्दू आंटी ने ना आपने कुछ गहने दिए थे यहाँ पे संभाल के रखने के लिए, और वो चोरी हो गए। क्या गहने चोरी हो गए? हाँ प्लीज प्लीज हेल्प कर दीजिए प्लीज। लाइसी जी हम मदद करेंगे, हम सेठ जी आपकी मदद जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऐसे कैसे किसी ने गहने चुरा लिए? ऐसे कैसे कोई भी आ गया यहाँ पर? सेठ जी हमने आपका नमक खाया है और इस नमक का फर्ज अदा करने का समय आ चुका है सेठ जी। सुन खुरचन, सेठ जी पंचम। ये घर किसका है? सेठ जी आपका। ये कमरा किसका है? सेठ जी आपका। ये तिजोरी किसकी है? आपकी। अरे तो अभी नमक के भाव क्यों लगा रहा है? बाद में लगा लियो। अभी तू सिर्फ जो है गहने ढूंढने में मेरी मदद कर। जी सेठ जी, हम बस ये कह रहे थे सेठ जी कि अगर हमें अपनी जान देने की भी जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान देंगे। जीजा जी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप कितने अच्छे हैं, मेरे पापा के बारे में कितना सोचते हैं। सो क्यूट। आई मीन नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत अच्छी बात है। अब पापा आप जाइए और पिंकी अंकल को रोकिए, कहीं वो गहने लेने के चक्कर में यहाँ तक आ गए तो आप चाहिए। अरे हाँ, मैं मिल के आ रहा हूँ। और सुनो, तू जो है वो गहने आसपास ढूंढ जल्दी से। है मैं जा रहा हाँ, जल्दी ढूंढियो। फिक्र मत करिए सेठ जी। अरे है कुछ जलने की आ रही किचन में से। मम्मी क्या रखा था? दूध। अरे है जल गया होगा सब। ऐसे नहीं लाइसी ना। लोटे, ऐसा है, यू आर द न्यू छोटे। तो इसलिए तेरा हाथ अच्छे से चला। मतलब ऐसा लगना चाहिए जैसे जैसे ना कढ़ाई में ऐसे गोल गोल जलेबियां डाल रहे हो। पिंकी जी बोल रही हैं। अपना सर कढ़ाई में डाल ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इनके पास वो होता है ना कढ़ाई जैसा, अरे वो सर धोने का। अरे मंगीलाल, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तूने ना सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ के चंपियां कराई है बस। इसलिए तुझे ना ये फेशियल और ब्लीच और ये बॉडी मसाज, फेस मसाज के बारे में कुछ ना पता। तू मुंह बंद रखा है। यहाँ कर। हाँ अरे दरोगा जी, चलिए अच्छा आप यहाँ मिल गए मुझे, है ना। तो सेठ जी काम करो, वो जो गहने ना यहीं दे दो, कोई बात नहीं, इनके सामने चलता है, दे दो। ना ना वो बात ना है दरोगा जी। बात ऐसी है कि जिस तिजोरी में गहने रखे हैं ना, अब तो आपको पता है, मतलब उसकी चाबी जो है वो करू के पास है। हाँ, तो क्या हो गया? क्यों चाबी मांगने में डर लग रही है आपको? ना ना डरता रहा हूँ दरोगा जी। बात ऐसी है कि करू जो है वो मंदिर चली गई है। अब मंदिर से लौटेगी तो मैं एकदम तिजोरी खुलवा के और गहने लेके आपको पहुंचा दूंगा। उसमें क्या है? मंदिर जाने का रास्ता तो यहीं से है। मैंने तो सेठान को जाते ना देखा। तुझे फोन करके ना बता गई होगी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, वरना तो तुझे हमेशा फोन करके बताती है ना कि मंदिर जा रही हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, ऐसा है जब भाभी जी वापस आ जाए ना, हाँ। तो आप उनसे चाबी लेके गहने निकाल के पिंकी जी को थाने में आके दे देना। हाँ, अभी मैं चल रहा हूँ। वो क्या है कि धंधे का टाइम हो रहा है, एकदम बोनी का वक्त है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी। और इलायची कैसी है? साले लतखोर। दुर्गा साहब देखा आपने? क्या? तो देखा आपने? क्या देख लिया? ये सेठ जी कितना हड़बड़ा रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? तू ना मतलब सबको अपने ऐसा मत समझ यार। सेठ जी की दुकान देखिए कितनी फूल फल रही है। क्यों फूल रही है? क्योंकि सेठ जी अपने काम में एकदम बहुत डेडिकेटेड, एकदम ध्यान लगा के काम करते। तेरी तरह नहीं है। तब से तो सर पे पिंकी जी एकदम चींटियां चलवा रही है, ऐसा ऐसा करके गुर गुर गुर। दरोगा साहब मानो ना मानो, सेठ जी की शक्ल बता रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फालतू में आ रहा, चिड़िया जला दिया खाता है खुद। बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ, पता नहीं कहाँ से आ गया करने के लिए। थोड़ी सी करवा लो। तो अभी पिंकी जी करके दिखाएंगे तेरे को। तो बात करें चलना, ये तो उठाना इसका चला। मैंने शायद दरोगा जी की बेइज्जती सी कर दी।
लेकिन मुझे पता है सेठ जी कुछ तो छुपा रही हैं। लोटे का जासूसी दिमाग पता लगा के रहेगा कि सेठ जी ने गहनों के साथ क्या किया है, और दरोगा जी को बता के रहेगा कि लोटे का दिमाग कितना गुड़कता है। पापा आप बेफिक्र रहिए, जीजा जी ना सब संभाल लेंगे। अरे मुझे संचन पे कोई भरोसा ना है, दुकान तक तो संभालना पाता है, इस मामले पे कैसे संभालेगा है? पापा शायद आपने उनकी आंखों में वो गुस्सा, वो जोश नहीं देखा। मुझे तो उस चोर के लिए डर लग रहा है। एक बार उनके हाथ लग गया ना तो पता नहीं क्या हाल करेंगे उस चोर का। ओह माय गॉड। अच्छा, तुझे तो ये लग रहा है कि चोर जो है यहीं आगे चौराहे के नुक्कड़ पे बैठा होगा और बर्तन का इंतजार कर रहा होगा कि बर्तन आए और मेरी गुद्दी पे एक दे, मैं बेहोश हो जाऊं और मेरे से गहना ले और वापस चला जाए और मुझे पकड़ ले। है बात कर रही है बेकार की। और तू कुंभकर्णी बनी, क्यों सो रही थी ये बता। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कल रात को देर तक मुझे नींद नहीं आई, दर्द के मारे छटपटा रही थी मैं, और फिर बाद में तुमने तो मेरी पीठ दबाई थी, तब जाके मैं सो पाई थी। मैंने तेरी कमर कब दबाई? मैं तो इलायची के कमरे में से सुला रहा था। नहीं दबाई थी मतलब? अरे मतलब क्या, ये जो है बेचैन हो गया, चहलकदमी कर रही थी। मैंने कहा बेटा सो जा, बहुत रात हो गई, तो मैं इसे सुला रहा था इसके कमरे में। तो इसका मतलब तुमने पीठ नहीं दबाई थी? तो ये सब मेरी गलती है, मेरे तो भागे फूट गए। तेरी गलती तू ही जाने, लेकिन शुक्र है कि तूने उससे सिर्फ अपनी पीठ दबाने के लिए कहा। मेरे तो भागे फूट गए। देखो जो भी हुआ हो, लेकिन ये चोर ना बहुत ही बड़ा शातिर है। बिना किसी के पता चले गहने ही उड़ा के ले गया। सुन करूं, हाँ एक बार बता मुझे, हाँ। इस घर में सब तरफ कुंडी लगी थी, ताले लगे थे, है कोई भी दरवाजा ऐसा खिड़की ना था जो खुला हो, तो कौन ले जा सकता है गहना? मुझे लग रहा है कि घर का ही कोई आदमी है जिसने चोरी की है। देखो चोरी किसी ने भी की हो, लेकिन मुझे जीजा जी के फौलादी हाथों पे पूरा यकीन है। जी जी चल। अरे क्या कह रहा है मेरे दीदी? आज तेरा भाई बहुत खुश है और तेरे लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी लेके आया हूँ, तो बहुत खुश हो जाएगी। कुछ लोग तो खड़े खड़े यहाँ पे सदमे में आ जाएंगे, कसम से बता रहे हो, तेरी कसम। क्या बात है चिटंकी भैया, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, बताओ तो जरा। तुझे कौन सी जानलेवा बीमारी हो गई ये बता। देखो 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 देखो, इस आदमी की जबान खोलते धुआं निकलने लगा जलन का। जी जी तुझे याद होगा कि पिछले हफ्ते हमें कुछ पैसों की जरूरत थी बिजनेस के लिए। बड़े बड़े घटिया आदमियों के सामने हमने हाथ फैलाया, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले थे। याद है तुझे? नहीं याद है? लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है हमारी, भगवान ने सुन ली भैया। मतलब पूछ रही है तो छटंकी से कैसी बातें कर रही है बच्ची, बताओ तो। मतलब पूछ रही, अरे पैसों का इंतजाम हो गया हमारा। अरे पापा, ये क्या किया आपने? चिटंकी भैया उठो, चिटंकी भैया उठो। अरे करूं, ये खिड़की पे कोई बंदर आया है लग रहा है। एक मिनट। पापा ये क्या किया आपने? छटंकी मामा को क्यों मारा है? अरे ये लोटे मुखबिरी क्या कर रहा था? हाँ पापा आपने छटंकी मामा को क्यों मारा? आपको कैसे पता कि यही चोर है? सुन, एक बात बताऊं, तेरे मामा की खून की हर बूंद में जो है वो चोरी की मिलावट भरी हुई है, बता रहा हूं मैं। अब देख मैं इससे कैसे उकलवाऊंगा और कैसे इससे गहने वापस लूंगा, मैं जानता हूं। बात कर रही है बेकार की। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। छटंकी मामा, मेरे तो भागे फूट गए। पिंटू जी आपके तो ना पराठे मतलब बाय गॉड की कसम सबसे ज्यादा स्वाद होते हैं। मैं तो ना कभी कभी मन करता है जैसे मैं ना आपके हाथ ना मतलब। अबे सुन साले, तूने पराठे में फिर से हरी मिर्च डाल दी। अबे तुझे पता है ना मेरे को हरी मिर्च सूट नहीं करती है, तूने फिर से डाल दी यार। मुंह में ना ऐसे ज्वालामुखी जागृत हो गई, ऐसा लग रहा है बेवकूफ।
अबे ओ चुपचाप ठूस ले साले, ज्यादा सरपंची ना झाड़। तेरे लिए ना बनाए थे मैंने, फिर तो मैंने सुनीता जी के लिए बनाए थे। इन्हें चटपटे पसंद है ना। बड़ा यार। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, लेकिन डर लग रहा है कि अगर चोरी पकड़े गए ना तो छत से सीधा हवालात पहुंच जाएंगे। पहली बात तो आपने चोरी नहीं की है। अरे यार, हमने तो बस एक जगह से जूड़ उठा के दूसरी जगह रखी है, हिफाजत से संभाल के। क्या बात है इलायची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस हिसाब से हर चोर को यही कहना चाहिए कि वो एक्चुअली चोरी नहीं कर रहे हैं, वो हिफाजत कर रहे हैं। अरे यार, आपसे बहस करना बेकार है, तो रहने ही दो। और हमारी टेंशन खत्म होने वाली है। गहने वापस करने का टाइम आ चुका है बस। तो अब गहने निकाल के ले आइए और इसके बाद सब सेट। अब बिना फालतू में यार छटंकी मामा को 3rd डिग्री टॉर्चर सहना पड़ रहा है इसकी वजह से। चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बस खाना खा लेते हैं फिर। क्या चलिए बस खाना खा लेते हैं? ऐसे जाओगे? तो कैसे जाएंगे? करेक्ट। अच्छा क्या? अरे अबे अब देखो इलायची जी ठीक है। पिंटू भाभी, वैसे चोट से मेरा मतलब मेकअप था। आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, पर कोई बात नहीं। गुड एक्शन सीक्वेंस। हाँ पिंटू भाभी, तो अभी हम लोग को रियल चोट लगानी है, ठीक है? सुनो, रेडी ना? हाँ ठीक है। पिंटू जी जाओ ना, अपना मेकअप बाद लाके दो ना मुझे। अच्छा मेरे पिंटू जी के पास बहुत सारा मेकअप है, अरे मैं ही लेकर आई थी। लो सुनीता जी, थोड़ा थोड़ा करना, बहुत महंगा आता है। तो गहने तो ले आओ। अच्छा हाँ, हम अभी गया, अब अभी आया। आओ जीजा जी, इधर आओ, मैं कराऊँ। बस एक बार गहने लौटा दिए ना, अब हीरो नंबर 1 बन जाओगे। पंचम पंचम, इलायची जी, सुनीता जी। अरे क्या हुआ? अरे सुनीता जी, अबे पंचम। अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ पिंटू जी? इलायची जी, बंदर बंदर, इलायची जी बंदर। पिंटू जी लाइक बंद, ये लोग को बंदर क्यों बोल रहे हो आप? अबे क्या बोल रहा है यार तू? इलायची जी बंदर थोड़ी ना, बंदर ही है। अब सॉरी। अरे मैं वो ना कह रहा था यार, मैं ये कह रहा था बंदर जो है गहनों की पोटली ले गया भाई। बड़ा मोटा सा बंदर था, उसके मोटे मोटे हाथ, एकदम काला मुटकंदा सा बंदर ले गया गहने। हाँ? क्या बकवास कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है यार तू? चुपचाप बता कहाँ पर रखे गहने? अबे मजाक तो उस बंदर ने किया भाई, गहने ले गया बंदर। भाई जल्दी से अपने अपने कच्चे बनियान बांध ले, हम दोनों जेल जाने वाले हैं। जेल जाने वाले। पिंटू जी शट अप, पहले ये बताओ गहने कहाँ रखे थे? गहने गहने यहाँ पे रखे थे हमने गहने, यहाँ पे रखे थे। आपका दिमाग तो सही है, मतलब अरे खुले में गहने कौन रखता है, वो भी सोने के? क्यों रखे छज्जे पे गहने? अच्छा तो फिर क्या हम चोरी के गहने रखने के लिए तिजोरी लेके आते हैं और उसमें गहने रख के फिर चाबी सेठ जी को दे के कहते हैं इसमें गहने चोरी के रख के? पिंटू जी गहने चोरी होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले अरे लो। क्या ले लो ले लो ले लो। सुनीता जी क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर गहने चोरी हो गए और आपको सेल्फी लेनी है? हमें नहीं रुकना है यहाँ पर, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? किधर क्या जा रहे हैं? हम सेठ जी को सब कुछ बताने जा रहे हैं कि हम सच बता देंगे उन्हें बस। अच्छा जेल जाने का इतना शौक है तो अभी पिंकी अंकल को फोन घुमाती हूँ, फिर उनसे बोलूंगी आपको ऐसे जेल में ठूस दे। बोलो जाना है जेल? नहीं जाना है। तो बस चुपचाप यहीं खड़े रहो, मैं मुझे सोचने दो। सोचिए ना फिर। चुप रहो। सोच लिया। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। ये कौन सी जेल है भाई? अड्डल होगा साहब। मेरी बात समझ में ना आ रही है कि साड़ी क्यों पहन के खड़ा हुए हो यार, क्या पागल हो गए? चुप रहा। सर जल्दी बता मुझे कि तूने गहने कहाँ रखे हैं, बता, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा साला है। जी एक बात बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इस पागल आदमी से मुझे बता रहा हूँ मैं। ओ भैया ये बता भैया मुझे, तुमने छटंकियों को कैसे बांध दिया है?
कोई इंसानों के साथ कोई ऐसा सलूक करता है जैसे तू कर रहा है। अबे तू अपने आप को इंसान कब से समझने लगा? आस्तीन के सांप। ये बता गहने कहाँ रखे तूने हैं? अरे कौन से गहने? मुझसे पूछे पड़े हो गहने गहने गहने, मुझे क्या मालूम गहने कौन से गहने। चटंगे भैया बता दो ना गहने कहाँ रखे हैं। मैं ना इलायची के पापा से तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसे भी दिला दूंगी, वरना यार जी सारी कसर निकाल लेंगे। चुप रह। अब इसकी जमानत के भी पैसे मैं दूंगा? बात कर रही है बेकार की। एक कौड़ी ना दूंगा मैं। बता बता कहाँ है गहने? जीजा एक बात बोलूं, अगर मैंने गहने चुराए होते ना तो अगले 10 दिन तक मैं यहाँ पे दिखाई नहीं देता। हाथ खोलो चुपचाप मेरे, समझ गए? बदतमीजी मत करना बिल्कुल भी। इलायची के पापा छोड़ दो ना चटंगे भैया को, मैं बात करती हूँ ना। तू चुप रह। ये ऐसे ना मानेगा। अब इसे 3rd डिग्री जो है देना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, तब ये उगलेगा कि गहने कहाँ हैं। बता। अरे जीजा क्या कर रहा है यार मेरे, ऐसा मेरे कमाल का। अरे क्या कर रहा है? बता मुझे ये बता दे कि वो बेसन के लड्डू तू नहीं ठूसे हैं? बता तू नहीं ठूसे ना बेसन के लड्डू? अरे भले आदमी 3rd डिग्री तो सही बात पे दे दे। अरे बेसन के लड्डू मैं क्यों ठूसूंगा? है बातें कर। अरे ले क्या बता जीजा, ठूसने पे याद आया, अरे तूने हमें बहुत दिनों से यार काजू की बर्फी नहीं खिलाई है, कब खिला रही है भाई? मैं अच्छे से जानता हूं कि वो लड्डू जो है तू नहीं ठूसे हैं। बता दे जल्दी, बता रहा हूं, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इलायची के पापा तुम कौन से लड्डू की बात कर रहे हो? मैंने तो महीने भर से कोई लड्डू बनाया ही ना है। अच्छा तो तू भी अपने इस चोर भाई के साथ शामिल हो गई? इतना बड़ा इल्जाम, मेरे तो भागे फूट गए। तू ऐसा ना मानेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कि तू कैसे उगलेगा बेटा। अब देख देख अंजाम इसका। बता अरे भैया बोरे बड़ी आग लग रही है। बजरंगबली जी आपके दूतों ने तो इस बार हद ही कर दी है। सॉरी, देखिए ना एक बंदर हमारा वो पोटली लेकर चला गया गहने की,
आप प्लीज उन्हें रिक्वेस्ट कर दीजिए ना कि हमारी पोटली वापस कर जाए, क्योंकि अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो वो हमें घर, नौकरी हर जगह से निकाल देंगे। प्लीज बजरंगबली जी, आप नहीं सुनेंगे ना हमारी? ठीक है, हम भी फिर व्रत रखेंगे जब तक हम वो बंदर हमारी पोटली आकर हमें वापस नहीं करके जाएगा, तब तक हम अन्न और जल एक भी दाना ग्रहण नहीं करेंगे। ये क्या बचपना है? आप छोड़ दीजिए इलायची जी, ये हमारे बीच की बात है, बजरंगबली जी और हमारे बीच का मामला है। अब उन्हें हमारी भक्ति का फल देना ही पड़ेगा। अरे और कितना फल लेंगे आप बजरंगबली से? फल फूल के एकदम 6 फुटिया हो गए हैं। अरे इस बात के लिए बजरंगबली को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? हम तंग नहीं कर रहे हैं, मतलब करे भी तो क्या करें अब? इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे कि पिंटू जी और सुन्नू हैं छत पे केला लेके टहल रहे हैं उस बंदर के लिए। इलायची जी, हमने निर्जल व्रत रखा है। आप बजरंगबली जी की ताकत को नहीं जानती। अगर उन्होंने अपनी वानर सेना को ऑर्डर कर दिया ना तो देखिए कैसे यूं हमारी पोटली वापस आ जाएगी। अब बस हमारे साथ प्रार्थना करिए, बजरंगबली जी का नाम लीजिए हमारे साथ। आइए, आंख बंद करिए और करिए। बजरंगबली जी, मुझे उन गहनों की इतनी चिंता नहीं है जितनी इस स्टूपिड इंसान की चिंता है। अब जब तक ये गहने नहीं मिलेंगे ना, तब तक ये ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, और ऐसा ही चलता रहा तो ना जाने कब ये ऊपर ही ना निकल ले। इसलिए प्लीज, भले ही मैं बहुत टेढ़ी हूँ, लेकिन ये तो सीधे हैं, इनकी बात सुन लीजिए और वो गहने लौटा दीजिए प्लीज। बजरंगबली जी प्लीज। बजरंगबली जी प्लीज, जय बजरंगबली। नमस्ते दरोगा जी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते सेठ जी। वो करू ने ना अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए, तो इसने कहा सबसे पहले दरोगा जी को जाके चखाते हैं, तो लेके आए। ला। अरे लेकिन आपको तो पता है सेठ जी, पिंकी जी खुद इतने बढ़िया रसगुल्ले बनाते। लेकिन छोड़ो इसको, पहले ये बताइए कि पिंकी जी के गहनों का क्या हुआ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, वो क्या है कि आपके गहनों के वापस करने का जो है वो मुहूर्त ही ना निकल रहा है। मतलब? वो करू ने जिस तिजोरी में रखे थे ना गहने, उस तिजोरी की चाबी खो गई है। चाबी घुमाती? वो मैंने दरोगा जी बाजार गई थी वो साड़ी का फॉल पिको लगाने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि वहीं कहीं गिर गई होगी। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि साड़ी के फॉल में पीकू पिंकी जी जैसा कोई कर ही नहीं सकता, फिर बाहर जा रही है आप। हाँ, लेकिन मतलब चाबी कैसे घूमगी? ऐसे कैसे घूमगी? पिंकी जी पूछ रहे। बहुत महंगे गहने होंगे ना दरोगा जी? ना ना भाभी जी, महंगे मतलब हाँ, लेकिन इतने महंगे भी ना है, वो 2-2.5 लाख रुपए के होंगे। पर क्या पिंकी जी के लिए बहुत अनमोल है वो। पिंकी जी ने ना अपनी मेहनत की पाई पाई जमा करके छिड्डू के लिए बनवाए भाभी जी। हाँ, ऊपर की कमाई से। हाँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि भगवान भी ना ऊपर से देख रही है, मतलब आपकी मेहनत की कमाई को ना जाया ना जाने देंगे वो। हाँ वो तो है मंगीलाल, वो तो है। खैर सेठ जी, अब आप ये बताइए करना क्या है आगे? अब जो करेगा छटंगी करेगा। जी? अब टंकी? अब मतलब कि आगे तो जो करना है वो चाबी वाला करेगा ना दरोगा जी। वैसे आसपास के किसी भी इलाके से ऐसा कोई गहना चोरी होने का कोई रिपोर्ट तो नहीं दिखा है ना? मतलब कि कोई ऐसा गिरोह तो नहीं घूम रहा है? ना ना, अभी तक तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं भाभी, पर क्यों ऐसा क्यों पूछ? वो सब छोड़िए, चल चल तू। एक मिनट सेठ जी, काहे रुको। पिंकी जी ना आपके घर आएंगे खुद तिजोरी का डिजाइन देखने के लिए। उसके बाद फिर ना पिंकी जी खुद ही उसकी चाबी बनवा लेंगे, आप टेंशन मत करो। अरे ना ना दरोगा जी, कोई फायदा नहीं। वो तिजोरी वाला जो है चाबी बनाने के लिए तिजोरी घर से ले गया अपनी दुकान पे। उसने कहा वहीं बना दूंगा। ये क्या बात कर रही है आप? मतलब तिजोरी दे दिया? हाँ। ये कुछ अलग सी बात हो रही है। तिजोरी कौन देता है? अरे खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। कौन से चाबी वाले को दिया? पिंकी जी सारे चाबी वालों को जानते हैं। आप बताइए, नाम बताइए, नंबर बताइए, एक फोन लगाएंगे ना 2 मिनट में काम हो जाएगा हमारा। बताइए। ना दरोगा जी, वो क्या है कि वो तिजोरी वाला जो है वो अपने दुकान से घर आया और घर से तिजोरी ले गया और कहा मैं घर पे ही वापस कर जाऊंगा तिजोरी, तो मुझे उसकी दुकान का पता भी ना मालूम है। यार वो सब छोड़ो, चलते हैं। अरे लेकिन अरे ये दुकान पता नहीं लगा, ऐसा कैसा? अबे फोन बज रहा है, देखना। उठाइए फिर। हाँ हाँ, मेरा है। हाँ हेलो लोटे,
क्या हुआ? नमस्ते दरोगा साहब। नमस्ते नमस्ते। दरोगा साहब वो गहने मिले ना? सुबह से दोपहर होने को आ गई ना। आधा है लोटे। पिंकी जी के गहनों की तुझे बहुत फिक्र हो रखी है। पिंकी जी देख रही है। दरोगा साहब बात इतने महंगे गहनों की है, किसी का भी मन डोल सकता है। सच्ची बता रहा हूँ दरोगा साहब, आपकी बातों से लग रहा है आपको अभी तक गहने वापस नहीं किए गए। दरोगा साहब सच्ची बता रहे हूँ, मुझे तो कुछ धांधलीबाजी लग रही है। हाँ अरे लोट, बात तो सही है, कुछ तो धांधलेबाजी चल रही है। पिंकी जी को दिख रही है बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। देख जीजा, तू ठीक ना कर रहा है। मैं तुझसे कह रहा हूं कि मैंने गहने नहीं चुराए। मुझे पता ही नहीं था कि घर में गहने। फालतू की बात कर रहा है। ये सही कह रहे हैं इलायची के पापा। देखो मैं जानती हूँ छटंकी भैया को, जब भी वो चोरी करके आते ना तो उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है। और अभी तो देखो कितना मुरझाया हुआ चेहरा है, मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख जीजा, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे दूसरे गहने ला दूंगा, बस उनका डिजाइन अलग होगा। यही तो करता है तू, इधर का माल उधर। अब देख अपने ही घर में चोरी करने का नतीजा क्या होता है। बता गहने कहाँ है? बता तू गहने कहाँ है? बता गहने कहाँ है? अरे पापा प्लीज अब छोड़ दीजिए ना छटंकी मामा को, हम सब गहने ढूंढ तो रहे हैं ना। अरे ढूंढने तो कोई फायदा ना है, कहीं बेच बाच दिए होंगे इसने गहने, ये ऐसा ना बताएगा। अब देखो मैं इससे उगलवाता हूं कि कैसे इसने गहने चुराए। बता कहाँ है? रुक जा तू। जीजा, तो गुनाह कबूल करवाने के लिए मुझे मिर्ची खिलाएगा तू मुझे? बेटा 3rd डिग्री है ये। नहीं नहीं इलायची के पापा। निकाल। ऐसे ना निकलेगा तू, रुक जा। ले ले लेना, पीना ले आ तू, पी पी पी। अरे रुक। हाँ अब बताएगा तू गहने कहाँ है? देख जीजा, ये नींबू हटा ले, बता रहे हो मैं तुझे। हटा ले। नींबू हटा लूं? हाँ। है? क्या कर रहे हो इलायची के पापा? दुश्मन के दांत खट्टे किए जाते अपनों के नहीं। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तू, अरे लग रहा है गली का कुत्ता है जो बहुत खुजली वाला है और कीचड़ से लपटा हुआ आ गया। 1 मिनट रुक, मैं उसे भगा रहा हूं। हाँ अबे तेरी हट 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 हट, तेरी तो हट। अरे तेरी हट तेरी तो साले हट। कौन था इलायची के पापा? हैं?
अरे चोरों चक्का था, तू भी जो है दरवाजा खोल के वहां पे आ गई। तो तू ऐसे ना मानेगा है, अब इसकी बारी है, बता। एक मिनट, गहने छटंकी मामा ने नहीं लिए, मैंने लिए। गहने तूने लिए? बगल में अपराधी अब पूरे शहर की पुंगी बजा दी। अब खोला विजय। इलायची, तूने गहने क्यों लिए, बता। पापा वो दरअसल मैंने सोचा था कि सेठ जी, पिंकी अंकल। सेठ जी, अरे सेठ जी कहाँ गए सेठ जी? ये क्या कर रहे हैं सेठ? अरे सेठ, एक मिनट, अरे सेठ जी क्या कर रही हो आप ये? अरे वो चूहा था, एक मोटा चूहा घुस गया, उसके साथ एक चूहिया भी घुस गई है, इसलिए मार रहे हैं। अरे चूहे को छोड़ो सेठ जी, ये बताओ क्यों आए हो दरोगा जी? बता रहे, सुनो, आपको नहीं लग रही है कुछ ज्यादा ही हो रही है? मतलब पिंकी जी बोल रहे हैं कि पिंकी जी ये जानना चाह रही है कि आपने तिजोरी की चाबी बनने के लिए किसी को चांदी में दे दिया जो अब तक चाबी ना आई है? ना दरोगा जी, आप समझ ना रहे हो। जिस तिजोरी में हमने गहने रखे हैं ना, वो तिजोरी थोड़े अलग टाइप की है, उसकी चाबी बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। लेकिन आप ऐसे समझो ना कि आपके गहने और मेरा माल सुरक्षित है। अरे लेकिन पिंकी जी का माल पिंकी जी के हाथ में ना आ रही है ना, इसलिए पिंकी जी का गुस्सा एकदम जायज हो रखा है। नाजायज औलाद। सेठ जी ये बात जायज नहीं है, ये बोल दिया था मैं। अच्छा, ये बोल दिया था। अरे दरोगा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके गहने लेके बस थाने पहुंच रहा हूँ, आप जल्दी पहुंचो, पीछे पीछे मैं आया। हाँ जल्दी ले आना सेठ जी, शाम को शादी में जाना है और पिंकी जी का था कोई मूड ना हो रखा कि शादी में जाने के पहले छिड्डों की चप्पल खाए, समझ रहे हैं ना आप? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तू कौन देख रही है? चूहा देख रही हूँ। चूहा? हाँ चूहे दो चूहे से डर लगता है पिंकी जी को। चलो अब बता क्यों लिए तूने गहने? पापा वो मेरी दोस्त कुसुम है ना, उसकी शादी है, तो मैं चाहती थी कि मैं गहने पहनूं उसकी शादी में। मैंने बस ये किया कि छिड्डो आंटी के गहने यहाँ से लेकर, आपकी तिजोरी से लेकर ऊपर छत पे रख दिए। अच्छा, ऐसी क्या आफत आ गई थी दूसरे के गहने लेने की है? तू शादी में जा रही थी, अपनी अमीरी ढालने जा रही थी। तो क्या करूं, मेरी सारी दोस्तों को पता है कि आप इतने कंजूस हो कि आप एक भी गहना पहनने नहीं दोगे। पता है मम्मी के पास कितने गहने हैं, लेकिन एक सोने की चेन नहीं डालने देते मुझे। आर्टिफिशियल गहने पहन के टहलती हूँ मैं। फिर इसलिए मैंने आपसे ना पूछा और ले लिए गहने और रख दिए छत पर। इलायची बेटा, तूने अपने बाप से तो कंजूसी का बदला ले लिया, लेकिन मुझे कौन से पाप की सजा मिली? हाँ तो आपको सजा और ना मिले इसलिए तो मैंने सच बता दिया सबको। अरे वो सब बात की बातें हैं, वो बाद में पूछूंगा। पहले ये बता कि गहने कहाँ हैं अब? पापा वो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। अरे कैसी गड़बड़, बता ना। वो गहने जो थे ना छत पर, उसे बंदर उठा के ले गया। इलायची पापा, अरे इलायची के पापा कहाँ गए? इलायची के पापा, क्या हो गया? इलायची के पापा, 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 अरे यार उठो, मम्मी पानी डालो जल्दी से। इधर उठो 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 पापा, इलायची के पापा उठो 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 आराम से। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। आजा आजा आजा। हाँ पापा।
बंदर गहने उठा के ले गया। अरे तूने अब सबको आपस में फंसा दिया। अब वो पिंकी दरोगा मुझे सीधा अंदर कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी इलायची है ना यहाँ पर अभी। अपने बाप को मुसीबत में फंसाने के लिए। नहीं, मेरे पास एक प्लान है बहुत अच्छा, मैं सुनाऊंगी ना तो आप लोग खुश हो जाओगे। ओके सुनो। हाँ ये सही रहेगा। हाँ पापा चलो उठ जा। अरे उठा। आराम से उठाओ, उठाओ 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 उठाओ। ले ले नामू 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 ले 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 बंदर बंदर ले ले केला केला ले केला केला बंदर केला नम 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 पिंटू जी कुत्ते को बुला रहे हो क्या? नहीं नहीं कुत्ते नहीं, ऐसे ऐसे करते ना तो आता है, मतलब समझता है कि उसे कोई खाने के लिए बुला रहा है। ठीक है। लेकिन सुनीता जी, हाँ जी। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि बंदर जो है केले के बदले में गहने की पोटली क्यों लौटाएगा। नहीं मतलब कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा क्या? ओहो यार पिंटू जी, देखो बंदर ना बिल्कुल आपके जैसे होते हैं, हमारे स्मार्ट। अच्छा। आप स्मार्ट हो ना। हाँ। तो और केले तो बंदरों के फेवरेट होते हैं, तो आई एम श्योर केला देख के वो पक्का ही आ जाएगा जहाँ भी होगा। पिंटू जी बंदर की काटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे फोन थोड़ा नीचे रखो, कहीं ऐसा ना हो बंदर फोन भी झपट्टा मार के ले जाए, फिर सेल्फी भी ना ले पाएंगे। ले ले। अरे बेटा सुनो। ओहो, अरे तू वहां क्या कर रही है बेटा? हमें कहाँ छोड़े जा रही है? देखो पिंटू जी एक सेकंड। आया। अरे तेरी कमाल का आदमी है। हाय पिंटू जी। अरे पिंटू जी कैसी हैं आप? एकदम डेंगू बुखार जैसी। so funny। तो ओ पिंटू जी, आपने मेरे फेवरेट फ्रूट की थाली ना ऐसे सजा के रखी है। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। सुन सुन पापड़ी, आपके लिए ना आए जी। अरे पिंटू जी, वैसे भी ना मेरी किस्मत में दूसरे माल पर हाथ साफ करना ही लिखा है। एक दोस्त होने के नाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं? छोटी सी करो। पिंटू जी, आप मेरे लिए थोड़ी देर के लिए बंदरिया बनिए ना। बंदरिया? अरे मैं कैसे बंदरिया बनूंगी? बंदरिया बनिए ना। पिंटू जी प्लीज। नहीं नहीं मैं नहीं। प्लीज। नहीं 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 नहीं। पिंटू जी प्लीज। बन 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 दूर 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 बनते बनते। हाँ हाँ यार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।